अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। इससे पहले वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग बात कर चुके हैं 3.2 की जो थ्योरी थी हमारे पास, ऑपरेशंस ऑफ सेट और क्वेश्चन नंबर 1। अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो वीडियो देखी है बेहतरीन हो गया, और जिन्होंने नहीं देखी तो स्टूडेंट्स वो मेरी लास्ट लेक्चर 5 को देख सकते हैं। उसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या बात करें, वो कह रहे हैं let u equals to x such that x is a integer and लिमिट्स हमारे पास क्या है, 0 जो है बेसिकली वो x से छोटा है एंड x इज लेस देन 150। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि जो u की वैल्यू है उसके अंदर जो x की वैल्यूज हैं वो इंटीजर से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। और उसकी लिमिट्स हमें क्या दे दी गई हैं कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 1 से शुरू होनी चाहिए, और 150 के बराबर या उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे g की वैल्यू क्या दी हुई है, x सच दैट x इक्वल्स टू 2m। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या किया है, 2 की पावर में m दे दिया, मतलब जो भी वैल्यूज होंगे हमारे पास वो m की जगह पे आएंगी, ठीक है, फॉर इंटीजर्स, और इंटीजर से ही बिलोंग करेंगी। नेक्स्ट उन्होंने एक और इधर भी लिमिट्स दे दी हैं, और क्या बोला है कि जो m की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और 12 से छोटी या 12 के बराबर होगी, ठीक है। अब थर्ड h वो कहते हैं वो बराबर होता है हमारे पास x सच दैट x इज अ स्क्वायर, मतलब जितनी हम लोगों ने वैल्यूज लेनी है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो पहला सेट हमें दे दिया गया वो यूनिवर्सल सेट दे दिया गया, ठीक है। अब g और h या कोई भी सेट होता है उसकी वैल्यूज हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट से बड़ी नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखिए x सच, वो कह रहे हैं x सच दैट x इज अ स्क्वायर, वो स्क्वायर होना चाहिए। अब ये जो 150 तक हमारे पास वैल्यूज है ना, इन्हीं के अंदर जो स्क्वायर की वैल्यूज होंगी वो तमाम की तमाम आ जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग पहला सवाल शुरू करते हैं। वो कहते हैं लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। ये जो हमारे पास g और h की वैल्यूज दी हुई हैं हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। देखें क्या बोला हुआ है g के अंदर, ये मैंने यूनिवर्सल सेट को भी एक दफ़ा लिख दिया, देख लीजिएगा इसको आप। यूनिवर्सल सेट में पहले देख लें चलो वैल्यूज कौन सी आती हैं। x से बड़ी हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, 1 से स्टार्ट किया हम लोगों ने, और उन्होंने क्या बोला है 150 के बराबर या 150 से छोटी होनी चाहिए। तो वो किधर तक जाएगी, इंटीजर्स की वैल्यू। इंटीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं आप लोगों को आइडिया होगा, जो 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब g की वैल्यू देखते हैं। g की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो x सच दैट x इक्वल्स टू 2m, मतलब 2 का हमारे पास पावर में कोई ना कोई वैल्यूज है, ठीक है, और वो इंटीजर से बिलोंग करिए। वो वैल्यूज कहाँ तक होनी चाहिए, 12 तक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो 12 स्क्वायर जो है हमारे पास वो 12 तक ही होने चाहिए। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखें 2 का हम लोगों ने m की जगह पे वैल्यू पुट किया 1, तो हमारे पास 0 पुट किया तो हमारे पास आया 1 पुट किया तो हमारे पास 2 आया, 2 पुट किया तो हमारे पास 4 आया, 3 पुट किया तो 8 आया। अब टू हम लोगों ने 7 तक जब पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 128। अब हम लोगों ने इससे बड़ी, उन्होंने बोला था 12 तक आप ले सकते हैं, लेकिन हमने 12 तक वैल्यू नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, अगर 12 तक लेंगे तो हमारे पास वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जो कि 150 को क्रॉस कर जाएगी। इसलिए हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट को अंडर मतलब अपने ऑब्जर्वेशन रखते हुए हम लोगों ने अपने सेट्स बनाने हैं। तो ये हमारे पास 2 की पावर 7 तक 128 बनता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं h की वैल्यू की तरफ। h का टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं, उसमें वो कहते हैं x सच दैट x इज अ स्क्वायर, वो स्क्वायर होने चाहिए। हमें पता है 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है हमारे पास, 5 का 25। इस तरह ये जितनी वैल्यूज हमें दी हुई है तमाम की तमाम किसी न किसी नंबर की स्क्वायर है। अब इसको हम लोगों ने कहाँ तक लिया है, 144 तक। अब इससे बड़ा हम लोग लेते तो वो हमारे पास कौन सा आना था, 150 को क्रॉस करना था, हम लोगों ने सिर्फ यहीं तक लिया, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं g यूनियन h करें। अब मैंने ऊपर आप लोगों के सामने g की वैल्यू भी रख दी है और h की वैल्यू भी रख दी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे। वही तमाम पूरा सेट लिखें, g का लिख दिया, यूनियन h का सेट लिखें वो भी लिख दिया। अब यूनियन का मैंने आपको बताया इसमें तमाम के तमाम नंबर्स आ जाते हैं जितने सेट्स मौजूद होते हैं, 1 2 4 तमाम नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे सेम। अब आप देख लीजिएगा इसको, ये 144 तक इसमें तमाम नंबर्स आ गए, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, g इंटरसेक्शन एच। अब इंटरसेक्शन लेना है, वही पहला g का सेट लिखिए, h का सेट लिखिए। अब इसमें जो कॉमन निकलते हैं वो देखिए 1 भी कट जाता है बेसिकली, देखिए, ठीक है। जो हमारे पास कॉमन आने हैं बेसिकली हम लोगों ने वही लिखने हैं, ठीक है। 1 भी कॉमन है, 1 भी आता है यहाँ पे, ठीक है। आगे हमारे पास 4 आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आप देखें ये 8 इधर नहीं है बिल्कुल भी, 16 आगे कॉमन आ जाता है, दोनों के अंदर है हमारे पास 16। उसके बाद 32 इधर है, इधर नहीं है, 64 भी, 128 भी आगे, मतलब जो 64 है बल्कि वो दोनों के अंदर कॉमन है, और बाकी कोई भी नंबर कॉमन है हमने वो लिख दिए। यहाँ पे 1 भी आता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कंसीडर ऑल सेट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है हमारे पास एक, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड हुज लिमिट्स आर 0 से हमारे पास एक्स बड़ा है और 20 से और उसके बराबर है हमारे पास एक्स। इसी के साथ क्यू की वैल्यू हमें वो क्या कहते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210। अब वो कहते हैं जो एक्स की वैल्यूज हैं वो डिवाइजर किसके हैं, 210 की, लेकिन इसके अंदर लिमिट्स क्या हैं कि 0 से बड़ा है एक्स और वही 20 से छोटा है, अब यह बराबर है। अब इसी की जगह पे उन्होंने पहला सवाल दे दिया, वो कहते हैं फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो किधर से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास 1 से और 20 तक जा रहे हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने टेबल पे होते हैं सिर्फ और सिर्फ। अब इनमें 2 हो गया, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 तक ये हो गए, ठीक है। आगे क्यू वो कहते हैं डिवाइजर ऑफ 210। अब इन तमाम नंबर्स को देख लेंगे, तमाम के तमाम हमारे पास डिवाइजर हैं 210 के, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब हम लोगों ने दोनों की वैल्यूज ले ली, उनके अंदर इंटरसेक्शन कर दिया। अब आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन है दोनों साइड पे, 1 इस साइड पे नहीं है, 3 कॉमन है दोनों साइड पे, ठीक है, 5 कॉमन है, इसके अलावा 7 कॉमन है इसमें, बाकी 11 है, 11 नहीं आ सकता, इधर नहीं है, 13 भी इधर है, इधर नहीं है, 17, 19 ये इधर है, इधर नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास। अब इसके अंदर आप लोग देखें क्या दिया हुआ है, फाइंड पी यूनियन क्यू। देखें यूनियन, वही हम लोगों ने पी की वैल्यू लिखी, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, क्यू की वैल्यू लिख दी है। सेट दोनों के लिख दिया, हमने यूनियन ले लिया, 1 इधर भी था, इधर लिख दिया, 2, 3, 5, 6, 7 जितने नंबर्स हैं दोनों सेट्स के अंदर उन सबको कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो बात कर रहे हैं, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ दिस सेट। मतलब हमें जो सेट्स दिए गए हैं वो कह रहे हैं इनके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएं। इससे लास्ट वीडियो मेरी अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, उसके अंदर मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लॉ को बताया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लॉ क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास कोई दो हम लोग नंबर ऑफ सेट्स लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 वैल्यूज दे दिए हैं, एक ए और एक बी के। वो कहते हैं इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है, और ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ये यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए होती है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को हम लोगों ने सेम एक दफ़े सॉल्व कर दिया। लेफ्ट साइड को देखें, इसकी ए यूनियन बी, ए का सेट हमने लिखा, यूनियन किया, बी का सेट लिखा, ठीक है। इसके अंदर नंबर्स कौन से थे, 1 2 3 4 5, इसमें 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 8 10 तमाम को यूनियन लिख दिया हम लोगों ने। आ गया आगे बी यूनियन ए कर लो, बी की वैल्यू लिख ली हम लोगों ने और ए की वैल्यू भी लिख ली है। फिर सेम वो तो हम लोगों ने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज था, यहाँ पे सीक्वेंस के साथ लिख दिया। अब देखें ए और बी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें आप देखें वही ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, फर्क कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे यूनियन और यहाँ पे इंटरसेक्शन के अंदर। हम लोगों ने वैल्यूज लिखी है, इसमें 1 था कॉमन नहीं था, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन है, 4 कॉमन आया, बस 4 इधर भी देख लीजिए 4 ही कॉमन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम लोगों ने बराबर कर दिया। अब इससे नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर्स का भी हम लोगों ने सेट लिख दिया, इंटीजर्स का भी सेट लिख दिया, ठीक है। इस पे कम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने लगा दिया, ए यूनियन बी और उसके साथ है हमारे पास बी यूनियन ए। अब हम लोगों के पास ए भी है बेशक, लेकिन जिससे हमारे पास सेट रिकॉग्नाइज हो रहा है उसको भी लिख लेंगे, मतलब एन यूनियन जी और जेड यूनियन एन। एन की वैल्यू लिखे नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, और इधर भी हम लोगों ने इंटीजर्स लिख दिया, फिर नेचुरल नंबर्स लिख लिए, इन दोनों में यूनियन ले। यूनियन में आप लोग देखें ना, यहाँ पे तो हमारे पास 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या होगा, यूनियन का क्या मतलब, सबको इकट्ठा करना है। 0 भी था यहाँ पे तो हम लोगों ने सबको इकट्ठा कर दिया, तो इसमें भी सेम वैसा ही हुआ है। तो ये दोनों किसके बराबर आ गए, इंटीजर्स के बराबर आ गए। जब हम लोगों ने अब आगे लेना है इंटरसेक्शन लेना है इनका, कम्यूटेटिव लॉ लगा के ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन जी और जी इंटरसेक्शन एन, यहाँ पे आप लोग देखें हम लोगों ने सेट्स को लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज देख लें, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना है। यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0 +-1 +-2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अब कॉमन क्या चीज निकल रही है, पॉजिटिव नंबर्स निकल रहे हैं, जो यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो उसका आंसर क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। तो ये दोनों ये सेट हमारे पास किसके बराबर है, नेचुरल नंबर्स के। इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर हो गई है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को देखें।
इसमें वो कह रहे हैं a इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। वो कहते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, वो क्या है हमारे पास कि x की वैल्यूज रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, a का जो हमारे पास सेट है वो, और जो x है वो हमारे पास 0 से बड़ा है, और b हमारे पास रियल नंबर्स है। यहाँ पे एक लिमिट दे दी गई है कि जो b के x की वैल्यूज हैं a के अंदर वो पॉजिटिव वैल्यूज है, मतलब 0 से बड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोल दिया ओवरऑल हैं ही रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज आ जाती हैं, रैशनल इरैशनल तमाम नंबर्स आ जाते हैं। अब हम लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन लगाना है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0 बताया ना मैंने आपको, और बी हमारे पास रियल नंबर्स है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, रियल नंबर ग्रेटर देन 0, A की वैल्यू यूनियन R। अब और इधर भी R यूनियन रियल नंबर ग्रेटर देन 0। अब हमें यूनियन निकालना है, तो हमें पता है इसमें बेशक पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और इसमें तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमने यूनियन लेना है, तो तमाम की तमाम आ जाएंगे और वो किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग चलते हैं इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है। अब इसमें वो रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये तो हमारे पास हैं पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, लेकिन और यहाँ पे हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज आ जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये पूरा रियल नंबर है एक जिसमें तमाम रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं, तमाम नंबर्स आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसके अंदर उन्होंने क्या लिमिट दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए। तो अब कॉमन क्या निकल रहा है इंटरसेक्शन लेते हुए, इसमें पॉजिटिव है और इसी में पॉजिटिव है ना। अब इसमें अगर नेगेटिव है तो इसमें तो है ही नहीं, तो क्या हमारे पास इसका आंसर आता है रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है।